दोस्तों कई सारे व्यूअर्स हैं जो ये पूछते हैं कि 8वां पे कमीशन में फ़िलहाल क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी फ़िलहाल आपको बता दें कि बैठकों का दौर चल रहा है। आगामी बैठक कहाँ कहाँ होने हैं आपको बता दें। 24 अप्रैल से देहरादून से जो शुरुआत हुआ है, जहाँ पर जल बोर्ड के सभी अधिकारी यूनियन 8वां वेतन आयोग के साथ बैठकें की। उसके अलावा 24 के बाद 28 अप्रैल को एनसीजेसीएम के स्टाफ साइट के साथ बैठकें हुई। फिर 30 अप्रैल को मंजीत सिंह पटेल ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के साथ बैठकें हुई। और अभी 4 से 5 मई यानी कि आज 4 मई है, आज पुणे में बैठकें जारी है, यानी पुणे में बैठकें होने वाला है। इसके अलावा बात करें तो 18-19 मई को, जी हाँ दोस्तों, 18-19 मई को हैदराबाद में बैठक होगा 8वां पे कमीशन और यूनियनों के साथ। और उसके बाद 1 से 4 जून का समय दिया गया है श्रीनगर में, जी हाँ दोस्तों। और उसके बाद 8 जून को जो समय दिया गया है लद्दाख में। तो कह सकते हैं कि 8वां वेतन आयोग का बैठकों का दौर जारी है और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार हो, क्योंकि आपको पता है कि रंजना प्रकाश देसाई, पुलक घोष, पंकज जैन ये सभी मिलकर अभी फिर एक एडिशनल सेक्रेटरी का भी अपॉइंटमेंट हो चुका है, आईएएस है, एक्स आईएएस। तो लगातार 8वां पे कमीशन काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सभी से इनपुट्स लिया जा रहा है और सभी से संवाद किया जा रहा है। जहाँ दोस्तों, इसीलिए लगातार लगातार हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं कि जितना जल्द रिपोर्ट आएगा उतना जल्द सिफारिश के लिए भेजा जाएगा सरकार के पास। और जब सिफारिश लागू होगी तब जाकर 8वां वेतन आयोग का लाभ सभी कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए चाय पे चर्चा आज यही करना है कि 8वां वेतन आयोग में जो डिमांड रखे जा रहे हैं, कॉमन मेमोरेंडम पहले आपको बता दिए थे, 15 डिमांड शिव गोपाल मिश्रा जी का है। सभी यूनियंस का अलग अलग डिमांड है और सभी यूनियंस का अलग अलग क्राइटेरिया है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए सारे इनपुट्स डाटा लिया जा रहा है 8वां वेतन आयोग के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहें और इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक शेयर जरूर कर देना। जो लेटेस्ट जानकारी निकल कर आ रहा है उसमें से मिनिमम वेज जो आपको हमने बताया था कि 69,000 सैलरी की मांग की जा रही है। हालांकि कुछ यूनियन संगठन 70 से 90,000 के बीच में भी मांग रहे हैं लेवल 1 के कर्मचारी की। बाकी लेवल 18 तक के आप सोच लीजिए 8 से 10 लाख महीना बन जाएगा। तो ये मिनिमम वेज की बात हो रही है। फिटमेंट फैक्टर 3.833 की बात हो रही है, ये भी मांग किया गया शिव गोपाल मिश्रा के द्वारा, एनसीजेसीएम के द्वारा। इसके अलावा सालाना जो 3% इंक्रीमेंट मिलता था उसको 6% करने की मांग की गई। और बता दें, जो 5 प्रमोशन की बात हो रही है वो बहुत ही जायज़ मांग है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी 30 से 35 साल जॉब करते हैं, उनको मात्र 3 एमएससीपी मिलता है। प्रमोशन होगा या फिर एमएससीपी, दोनों में से सब मिलाकर 3 ही मिलता है। उसे 5 करने की मांग की गई। और जब एमएससीपी मिलता है, जब उनका प्रमोशन होता है तो कम से कम 10,000 अधिक मिले उनको, ये भी मांग किया गया। एनपीएस यूपीएस को हटाने की मांग की गई है ताकि ओपीएस बहाल हो सके। जहाँ दोस्तों, पेंशनर्स के लिए भी बहुत सारा मांग किया गया कि पेंशनर जो होते हैं उनका कम्यूटेज जो होता है 15 साल के बाद होता है, यानी फुल पेंशन मिलना शुरू होता है जब पेंशन वो बेचते हैं तो उसे 11 साल करने की बात की गई। और ये जो वेतन आयोग है उसे 5 साल में लाने की बात की गई है, 5 साल के बाद। जहाँ दोस्तों, क्योंकि 10 साल पर बहुत लेट हो जाता है, आप देख ही रहे होंगे। डीए के साथ जितने भी अलाउंस बनते हैं उसको 3 गुना किया जाए, यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो या फिर अदर मेडिकल अलाउंस हो, सभी चीज़ को 3 गुना, हार्डशिप अलाउंस हो, सबको 3 गुना की मांग की गई है। सीजीएचएस जो मेडिकल सुविधा है सभी कर्मचारियों को शामिल करने की मांग की गई है। और उसको जो एक इंश्योरेंस होता है दोस्तों, 30 रुपया अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के कटता है और कहीं का पे 60 रुपये कटता है, उसको बढ़ाने की मांग की गई है।
और अगर डेथ एंड डिसेबिलिटी केस होता है उस समय 2 करोड़ तक का मांग किया गया कि कार्य करते समय अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो उनको 2 करोड़ का आर्थिक मदद दिया जाए। इंश्योरेंस में अधिक पैसा कटाने से अधिक पैसा दिया जाए। इसके अलावा लोन फ्री, एडवांस में कोई पैसा लेता है तो ब्याज मुक्त लोन मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें डिमांड सभी के द्वारा रखा जा रहा है। जो मंजीत सिंह पटेल हैं उनका कहना है कि यूनियन टेरिटरी के बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम आते हैं वो लागू ही नहीं हो पाते हैं। तो उस नियम को उस यूनियन टेरिटरी के जो कर्मचारी उनके ऊपर भी लागू किया जाए, ये प्रमुख मांग है। अब देखना ये है कि सभी जगह से इनपुट जब 8वां पे कमीशन ले लेगा तो फाइनल एक ड्राफ्ट तैयार करेगा वो भी, और वो अधिसूचित होते ही आप लोगों को हम लोग बता देंगे कि क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ कहाँ तक फाइनल हुआ है और क्या चीज़ सिफारिश के लिए भेजा जा रहा है। तो हम लोग भी लगातार 8वां पे कमीशन को फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मांग जो है 8वां पे कमीशन में ओपीएस का है। कर्मचारियों का संवैधानिक हक भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल रखा है। और आप लोग से भी विनती करते हैं कि आप लोग भी अपने आवाज़ उठाते रहें, अपने जगह से ही, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। जो कुछ भी हो, पुरानी पेंशन से रिलेटेड कुछ भी हो, प्रत्येक दिन आपको लिखना है ताकि हम लोग का जो टॉपिक है ओपीएस वो बना रहे, उसका मुद्दा नंबर 1 पर चले, ट्रेंडिंग में रहे, फेसबुक पर ट्रेंडिंग करे, यूट्यूब पर हम लोग का मुद्दा लगातार, हमारा वीडियो आप देख लीजिए, 100% पुरानी पेंशन की मांग करता है, 100% लगातार। प्रत्येक दिन शॉर्ट वीडियो हो, लॉन्ग वीडियो भी डालते हैं लगातार प्रत्येक दिन, सिर्फ इसलिए क्योंकि कर्मचारियों का बुढ़ापे का सम्मान उसे मिल जाए। यहाँ हो क्या रहा है, लोग ठेकेदारी सिस्टम चलाना शुरू कर दिया, निजीकरण कराना शुरू कर दिया। उससे क्या होता है कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। वर्कर को 8-10 हज़ार में आप खटाएंगे, आप सोचिए उनका सही से जीवन व्यतीत नहीं हो पाएगा इस महंगाई के युग में। और वही सिस्टम पर सभी लोग आ गए हैं, सभी लोग निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, सरकारी एक तंत्र होता है जो देश का नींव होता है, देश के रीढ़ का हड्डी होता है, जिसके ऊपर पूरा सरकारी तंत्र चलता है, सरकार चलती है। अगर सरकारी सिस्टम को ही आप ख़त्म कर देंगे तो देश की हालत चरमरा जाएगी। आपको पता है 99% लोग बिजनेस ही करते हैं। जब बिजनेस से नहीं कुछ हो पा रहा है तो 1% लोग सरकारी कर्मचारी हैं मात्र। अगर 1% की जगह पर 2% सरकारी कर्मचारी को कर दिया जाए तो देश की उन्नति और तेज़ी से होगा और तेज़ गति से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देश के हर एक धरातल पर जो ज़मीनी स्तर पर जो योजना उतारती है सरकारी कर्मचारी ही उतारता है। देश से रिवेन्यू जनरेट जो होता है वो सरकार के पास जमा करता है, वो सरकारी कर्मचारी ही जमा करता है। और सरकारी कर्मचारी के पॉकेट में जब पैसा आएगा तो वो बाज़ार में खर्च करेगा, देश का जीडीपी भी चलेगा। लेकिन सरकारी कर्मचारियों का अभी देखिए लगातार कटलमेंट किया जा रहा है। बेरोजगारी इतना बढ़ चुका है भारत में कि सरकार रोजगार नहीं दे रही। लगातार 10 साल से आप देख रहे हैं वैकेंसी कट किया जा रहा है और जो खाली पद है उसे समाप्त किया जा रहा। तो वो पूरी तरह से सिस्टम चरमरा गया है अभी के समय में। आपको लगता होगा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कितने मीडिया हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, सब सरकार के हाथ बिके हुए हैं। मेन स्ट्रीमलाइन मीडिया की बात हम बता रहे हैं। जो सरकार चाहती है मीडिया वही बकती है। बाकी आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।